अकोला शहर में रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना उजागर हुई है। शहर के बालापुर रोड परिसर में रहने वाले 26 वर्षीय अक्षय विनायक नागलकर पिछले 3 दिनों से लापता थे। परिजन समेत क्षेत्र के नागरिकों ने उसके साथ कुछ अनहोनी होने के संदेह को पुलिस ने उसका पता लगाने की मांग की। इसके लिए एसपी कार्यालय पर कल शुक्रवार 24 अक्टूबर को मोर्चा भी निकाला गया था। आखिरकार आज पुलिस ने इस प्रकरण का पर्दाफाश करने में सफलता प्राप्त की। लापता अक्षय का कुछ युवकों के रंजिश के चलते अपहरण कर उसे जान से मारकर शव जला दिया था। यह दिल दहला देने वाली घटना प्रकाश में आने के बाद पुलिस ने 4 संदिग्धों को कब्जे में लेकर पूछताछ शुरू की। वही इस घटना की तथ्य उजागर होते ही अकोला शहर सहित पूरे परिसर में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त है। जानकारी के मुताबिक अक्षय नागलकर उम्र 26 नामक युवक गत 22 अक्टूबर को शाम 5 बजे के दौरान अपने घर से बाहर निकला। घर जाते समय अक्षय अपनी मां शीला नागलकर को यह कहकर निकला था कि तू खाना बना, मैं 15 मिनट में आता हूं। लेकिन वह 3 दिनों से घर वापस नहीं लौटा, जिसके चलते परिजनों ने अक्षय की पूछताछ करनी शुरू की, परंतु उसका कहीं कोई अता पता नहीं चला। इसके चलते परिजनों ने गुरुवार 23 अक्टूबर को डाबकी रोड पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। साथ ही क्षेत्र के नागरिक और परिवार के सदस्यों ने अक्षय के साथ कुछ अनहोनी का संदेह व्यक्त किया। ऐसे में पुलिस ने प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए तत्काल जांच शुरू की। अपराध शाखा का दल भी इस जांच कार्य में जुट गया। अक्षय के लापता होने के बाद उसका सुराग न मिलने से नागरिकों में तीव्र असंतोष बढ़ गया था। शुक्रवार 24 अक्टूबर को अकोला जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर मोर्चा निकाला गया। 2 स्वतंत्र दल गठित कर अकोला, अमरावती समेत आसपास के गांव में रवाना किए गए। अक्षय के लापता होने के बाद अकोला शहर में कई तरह की चर्चाएं शुरू थी। वही पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई थी। सूत्रों के मुताबिक अक्षय को जिस दोस्त ने आखिर बार देखा था, उसका पता लगाकर पुलिस ने पूछताछ की। अक्षय की गुमशुदगी को लेकर तरह तरह की चर्चाएं व्याप्त थी। उसके साथ अनुचित होने का संदेह जताया जा रहा था। आखिर में आज वह संदेह सही साबित हुआ, जब यह जानकारी सामने आई कि किसी पुराने विवाद के चलते अक्षय को भोजन करने के बहाने से घर बुलाया, उसके साथ मारपीट कर मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद सबूत छिपाने के उद्देश्य से अक्षय के शव को जला दिया गया। पुलिस ने चंद्रकांत बोरकर सहित अशोक उर्फ ब्रह्मा भाकरे, कृष्णा भाकरे, आशु वानखड़े को अपनी हिरासत में लिया। वही अन्य आरोपियों की सरगर्मी से तलाश जारी है। अंजनगांव सुरजी के नए बस स्थानक से भाईदूज हेतु मायके जाने के लिए बस में सवार हो रही 29 वर्षीय विवाहित की पर्स से किसी अज्ञात ने सोने के आभूषणों की डिब्बी व नगद रकम पर हाथ साफ कर दिया। यह घटना विगत 23 अक्टूबर की दोपहर में घटित हुई, जिसे लेकर टाकरखेड़ा मोड़ निवासी 29 वर्षीय महिला की शिकायत के आधार पर अंजनगांव सुरजी पुलिस ने अपराधिक मामला दर्ज करते हुए जाँच शुरू कर दी। अज्ञात चोर की तलाशी की जा रही है। यवतमाल के चौसाला जंगल में मानव अवशेष मिलने से सनसनी। यवतमाल के चौसाला जंगल परिसर में मानव अवशेष मिलने की घटना ने सुरक्षा यंत्रणाओं को हिलाकर रख दिया। 20 अक्टूबर 2025 को सुबह लगभग 10 बजे वनपाल को जंगल में मानव अवशेष दिखाई दी। इसके बाद ग्रामीण पुलिस स्टेशन को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए घटनास्थल से खोपड़ी, हड्डियां, बाल, टी-शर्ट, जींस पैंट, महिलाओं के जूते और कंगन जैसे सामान जब्त किए। प्रारंभिक जांच के आधार पर यह अवशेष किसी युवती के होने का अनुमान है। पुलिस ने मृतक की पहचान के लिए खोज पत्रिका जारी की है और मिसिंग शिकायतों की जानकारी जुटा रही है। मेडिकल कॉलेज में भेजे गए अवशेषों का मेडिकल और डीएनए परीक्षण कर मृतक की लिंग और पहचान का पता लगाया जाएगा। चौसाला क्षेत्र पिछले कुछ वर्षों में कई गंभीर अपराधों का क्षेत्र रहा है। पिछले 5 वर्षों में यहाँ 5 मृतदेह लावारिस हालत में पाए जा चुके हैं। बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत कोंडेश्वर रोड पर जंगल परिसर में चल रही गावरानी शराब की रनिंग हाथभट्टी पर गत रोज शहर पुलिस की अपराध शाखा के दल ने छापा मारा, जहां से शक्ति सिंह, कीर्ति सिंह बावरी इसको हिरासत में लेने के साथ ही 1,48,200 रुपए का माल भी बरामद किया। यह कार्यवाही अपराध शाखा के पीआई संदीप चौहान के नेतृत्व वाली क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा की गई। जानकारी के मुताबिक अपराध शाखा के दल को गुप्त सूचना मिली थी कि कोंडेश्वर रोड परिसर स्थित जंगल परिसर में गावरानी शराब निकालने का अवैध व्यवसाय चल रहा है, जिसके अनुसार शुक्रवार की दोपहर अपराध शाखा के दल ने मौके पर पहुंचते हुए छापामार कार्रवाई की, जहां पर शक्ति सिंह बावरी ने झाड़ झंगाड़ वाली जगह में टीन का शेड तैयार कर रखा था और वहां पर चोरी छिपे तरीके से गावरानी शराब निकालने का साहित्य जमा करते हुए रनिंग हाथभट्टी चलाई जा रही थी। यह देखते हुए पुलिस ने उस गावरानी हाथभट्टी पर छापा मारकर पूरा साजो सामान जब्त किया तथा शक्ति सिंह बावरी को हिरासत में लेते हुए उसे बडनेरा पुलिस के हवाले किया। उल्लेखनीय है कि कोंडेश्वर मार्ग पर जंगल परिसर के भीतर
एक दिन में ही टीन का शेड और गावरानी शराब का अड्डा तैयार नहीं हुआ होगा, बल्कि यह रनिंग हाथभट्टी काफी दिनों से चल रही थी, जिसके बारे में बडनेरा पुलिस को अब तक कोई जानकारी कैसे नहीं थी, या फिर कई जानकारी से अवगत रहने के बावजूद कई पुलिस द्वारा इसे अपनी मुख्य सहमति तो नहीं दी गई थी, यह सवाल उपस्थित हो रहा है। ऐसे में पूरी संभावना है कि शहर पुलिस आयुक्त अरविंद सावरिया द्वारा जल्द इस मामले को लेकर बडनेरा पुलिस स्टेशन के थानेदार को तलब किया जा सकता है। मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने यवतमाल में घटित अनिल थूल के 8 आरोपियों को जिला व सत्र न्यायालय द्वारा सुनाई गई उम्र कैद सहित अन्य सजाओं को कायम रखा है। यह फैसला न्यायमूर्ति उर्मिला जाशी फाल्के व न्यायमूर्ति नंदेश देशपांडे की 2 सदस्यीय खंडपीठ द्वारा सुनाया गया। नंदेश देशपांडे की 2 सदस्यीय खंडपीठ द्वारा सुनाया गया। सजा सुनाए गए आरोपियों में रोहित विजय ओंकार आदेश उर्फ आद्या अनिल खैरकर, सुहास अनिल खैरकर, अश्विन उर्फ गुंडा दीपक तेलंग, रोशन उर्फ कांडी पुरुषोत्तम प्रधान, अनूप उर्फ दादू अनिल रामटेके, सचिन उर्फ बंड्या अशोक भोयर व वैभव कृष्णा नाइक का समावेश है, जिसमें से वैभव नाइक की पहले ही मौत हो चुकी है। 31 अक्टूबर 2017 को रात 9 बजे के आसपास अनिल थूल और उसका दोस्त प्रेमराज शेंडे एक दुकान के सामने खड़े रहकर बातचीत कर रहे थे। तभी आरोपियों ने अनिल थूल व प्रेमराज शेंडे पर हमला किया। इस हमले में अनिल थूल की जान चली गई, वही प्रेमराज शेंडे की जान जैसे तैसे बच गई। पश्चात इस मामले की सुनवाई करते हुए यवतमाल के जिला व सत्र न्यायालय ने 12 अप्रैल 2019 को सभी आरोपियों को हत्या के अपराध हेतु आजीवन कारावास व 10,000 रुपये की जुर्माने की अधिकतम सजा सहित जान लेने के प्रयास व अन्य कुछ अपराधों में विविध कालावधि वाले कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ आरोपियों ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने जान जाने वाले अपराध को छोड़कर शेष सभी मामलों में जिला व सत्र न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा को कायम रखा। परतवाड़ा पुलिस के दल ने मरी माता मंदिर के पास एक युवक को घर से गांजे की बिक्री करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। उसके पास से पुलिस ने 1652 ग्राम गांजा बरामद किया। पकड़े गए आरोपी का नाम मोहम्मद शाहिद मोहम्मद शाकिर है। अंजनगांव मार्ग पर सावली दातुरा के निकट हुआ भीषण हादसे में 5 अन्य भी हुए चिटपुट घायल, 2 की मौत, 1 गंभीर। परतवाड़ा समीपस्थ अंजनगांव मार्ग पर सावली दातुरा गांव के निकट आज शाम सरकारी एसटी बस और क्रूजर वाहन के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसके चलते हादसे में 2 लोगों की मौत हुई, वही एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। इस हादसे की सूचना मिलते ही परतवाड़ा पुलिस के दल ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू करते हुए दोनों वाहनों में फंसे घायल हुए यात्रियों को अस्पताल रवाना किया, जिसके बाद घटनास्थल का पंचनामा करते हुए शवों को पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक क्रूजर वाहन क्रमांक MH10 CH 9371 में सांगली जिले से वास्ता रखने वाले कुछ लोग सवार थे, जो इस परिसर से होते हुए पचमढ़ी की ओर जा रहे थे। वही आकोट डिपो की एसटी बस परतवाड़ा से सवारियां लेकर आकोट की ओर जाने के लिए रवाना हुई थी। इन दोनों वाहनों के बीच सावली दातुरा गांव के निकट भीषण हादसा घटित हुआ। हादसे की तीव्रता इतनी अधिक थी कि क्रूजर वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। ड्राइवर सहित एक व्यक्ति की मृत्यु हुई तथा इसके अलावा अन्य 5 लोगों को चुटपुट चोटें आई हैं। परतवाड़ा रोड पर आसेगांव के निकट शुक्रवार की सुबह 10:30 बजे के आसपास तेज रफ्तार कार ने सामने से आ रही दुपहिया वाहन को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके चलते दुपहिया पर सवार जामसिंह भैया काजदेकर नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश निवासी जामसिंह काजदेकर शुक्रवार की सुबह अपनी दुपहिया पर सवार होकर अमरावती से परतवाड़ा की ओर जा रहा था। तभी आसेगांव के निकट विपरीत दिशा से आ रही कार ने जामसिंह काजदेकर के दुपहिया वाहन को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में जामसिंह काजदेकर बुरी तरह से घायल हुआ, साथ ही उसका दुपहिया वाहन भी पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। हादसे की जानकारी मिलते ही आसेगांव पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा करते हुए जामसिंह काजदेकर को तुरंत इलाज के लिए अमरावती के जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया तथा मामले की जाँच पड़ताल करनी शुरू की। इस हादसे के बाद अमरावती परतवाड़ा मार्ग पर आसेगांव परिसर में यातायात काफी देर तक बाधित रहा, जिसे पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाकर सुचारू किया। उल्लेखनीय है कि अमरावती परतवाड़ा मार्ग पर अमरावती से पूर्णानगर तक सड़क की हालत काफी खराब है और सड़क पर जगह जगह गड्ढे बन गए हैं, जिसके चलते इस सड़क पर आए दिन छोटे बड़े हादसे घटित होते रहते हैं। साथ ही यह सड़क वाहनों की आवाजाही के लिहाज से काफी संकरी हो गई है, जिसके चलते इस सड़क का चौपदरीकरण करने और इस सड़क की दुरुस्ती करने की मांग आसेगांव एवं पूर्णानगर परिसर वासियों द्वारा विगत लंबे समय से की जा रही है।
मोर्शी समीपस्थ श्री क्षेत्र सालबर्डी के देवदर्शन हेतु पहुंचे 23 वर्षीय युवक की माड़ू नदी के पात्र में डूब जाने के चलते मौत हो गई। यह घटना गुरुवार 23 अक्टूबर की शाम उजागर हुई। मृतक युवक का नाम अभिजीत गोवर्धन चौधरी उम्र 23 चांदूर बाजार बताया गया है। जानकारी के मुताबिक चांदूर बाजार तहसील अंतर्गत चांदूर बाजार कुरनखेड़ शिरसगांव बंड आखतवाड़ा व खरवाड़ी गांव में रहने वाले 6 युवक 3 दुपहिया वाहनों पर सवार होकर श्री क्षेत्र सालबर्डी में छोटे महादेव के दर्शन हेतु पहुंचे थे। दोपहर करीब 2:30 बजे के आसपास सालबर्डी पहुंचने के बाद सभी युवकों ने गुफा के भीतर स्थित छोटे महादेव के दर्शन लिए और वहां से वापस आते समय माड़ू नदी के पात्र में उतरकर मौज करने लगे, जिसमें से अभिजीत चौधरी तैरने के लिए थोड़ा गहरे पानी में चला गया और पानी की गहराई का अंदाजा न लगने के कारण पानी में डूब गया। इस समय साथ रहने वाले दोस्तों में से एक युवक ने अभिजीत को बचाने का प्रयास किया तो वह भी पानी में डूबने लगा। ऐसे में उसने जैसे तैसे नदी पात्र से बाहर आकर अपनी जान बचाई और अन्य दोस्तों के साथ मिलकर सहायता के लिए चीख पुकार की, जिसे सुनकर पास में ही मच्छीमारी कर रहे युवकों ने तुरंत दौड़ लगाते हुए पानी में छलांग लगाई, लेकिन उनके हाथ अभिजीत का शव ही लग पाया। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। दरियापुर समीपस्थ योदा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत एक महिला के साथ आकोट निवासी 3 लोगों द्वारा छेड़छाड़ किए जाने की घटना हाल ही में घटित हुई, जिसे लेकर पीड़िता की शिकायत के आधार पर योदा पुलिस ने आकोट निवासी मनीष रामभाऊ कराले, राजेश सोलंकी और प्रसन्न जवंजाल नामक 3 युवकों को नामजद करते हुए जांच करनी शुरू कर दी है।